हेलो फ्रेंड्स, स्टडी फॉर आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे अब्राहम अकॉर्ड के बारे में, जो कि एक हॉट टॉपिक है। तो अब्राहम अकॉर्ड बेसिकली एक, हम इसको ट्रीटी बोल सकते हैं बिटवीन इजराइल एंड यूएई, जिसके थ्रू कि इजराइल को रिकॉग्निशन दी गई आफ्टर इजिप्ट एंड जॉर्डन। ठीक है, अब यूएई ने भी इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लिया, क्योंकि इजराइल और फलस्तीन के जो कन्फ्लिक्ट है उसके बारे में तो आप सब लोग जानते ही होंगे। ठीक है, सो अब यूएई थर्ड ऐसा नेशन बन गया जिसने इजराइल को अपना रिकॉग्नाइज कर लिया। ठीक है, इसकी डिटेल्स हम आगे बढ़ते हैं। तो 2 साल हो गए अब्राहम अकॉर्ड को। 13 अगस्त 2020 को ये एज अ ट्रीटी मतलब साइन हुई थी। ठीक है, इसने क्या है कि बाकी जो इसके मेंबर्स हैं उनको तो इस चीज़ का फ़ायदा होगा ही, बट इंडिया को भी बहुत फ़ायदा है अगर हमारे रिलेशन मिडल ईस्ट के साथ अच्छे होते हैं। सो मोहम्मद सोलिमन जो है उसने फर्स्टली प्रोपाउंड किया था आइडिया इंडो अब्राहमिक अकॉर्ड का। सो जिसके बाद एक मीटिंग हुई बिटवीन द फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, इजराइल, यूएई एंड यूनाइटेड स्टेट्स, जिसको हम न्यू क्वाड और क्वाड ऑफ द मिडल ईस्ट से जानते हैं। ठीक है, ये मतलब ऑन द पाथ ऑफ अब्राहम अकॉर्ड के बेसिस पे ही जो न्यू क्वाड या मतलब इनकी मीटिंग हुई थी। ठीक है, अब्राहम अकॉर्ड है क्या? ये बेसिकली मीडिएट किया था यूएसए ने, मतलब जो है वो एग्रीमेंट करवाया था यूएई एंड इजराइल के बीच में। ठीक है, जिनको कि बाद में बहरीन और सूडान एंड मोरक्को ने ज्वाइन कर लिया। ठीक है, सो बेसिकली क्या है कि ये फर्स्ट गल्फ कंट्री है, thereby becoming the first Gulf country to establish diplomatic and economic relations with Israel. इसराइल को मतलब आफ्टर जब से ये पैलेस्टीन नेशन से अलग हुआ है, तो इसको मिडल ईस्ट के जो नेशंस हैं वो रिकॉग्निशन नहीं दे रहे, लेकिन जैसे जैसे वो टेक्नोलॉजिकली स्ट्रांग हो रहा है तो धीरे धीरे अब हर नेशन जो है उसको रिकॉग्नाइज कर रहा है। सो मिडल ईस्ट की इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंस है? ठीक है, एक तो एनर्जी सिक्योरिटी, जो अपना 3/4 ऑफ द टोटल ऑयल इंपोर्ट है वो मिडल ईस्ट से आता है। सो एनर्जी सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसर्न फॉर इंडिया। ठीक है, रेमिटेंसेस, सो जो हमारे जो माइग्रेंट्स हैं वो वहाँ मिडल ईस्ट में जॉब करने जाते हैं, तो वहाँ का पैसा यहाँ पे आता है, तो फिर हमारी इनकम होती है। ठीक है, स्ट्रेटेजिक रीजन, तो वहाँ पे एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। सो अगर ईस्ट के ट्रेड को वेस्ट के ट्रेड से कनेक्ट होना है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की ज़रूरत पड़ती है। सो वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पाथ है मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए। ठीक है जी, राइजिंग एफडीआई फ्रॉम दिस रीजन, जो सऊदी अरब है वो इंडिया में $100 बिलियन इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहा है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। फिफ्थ पॉइंट इज काउंटरिंग पाकिस्तान। अब पाकिस्तान जो है वो मुस्लिम कंट्री है, तो इस वजह से वो एक मतलब उसके अच्छे रिलेशंस हैं मिडल ईस्ट के देशों के साथ। ठीक है, सो हम उसको काउंटर पार्ट करने के लिए हम भी अपने रिलेशंस मिडल ईस्ट के साथ अच्छे बना रहे हैं। ठीक है, अगर हमारे यूएई या मतलब मिडल ईस्ट में इसराइल के साथ रिलेशंस अच्छे होंगे, जैसे कि पाकिस्तान के तुर्की के साथ रिलेशन बहुत अच्छे हैं, तो हम उसको काउंटर पार्ट कर पाएंगे। ठीक है, डिफेंस इंपोर्ट, अब जो इसराइल है वो टेक्नोलॉजिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग देश है, तो हम वहाँ से डिफेंस इंपोर्ट कर सकते हैं, अपने डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सिक्योरिटी चैलेंज तो चलो है ही। अब अब्राहम अकॉर्ड का क्या इंपॉर्टेंस है इंडिया के लिए? एक तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जो भी पैसा मतलब मिडल ईस्ट से हमारे देश में आएगा, एक तो उसकी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, रीजनल कनेक्टिविटी, रिसेंटली क्या हुआ, इंडियन डायस्पोरा को गल्फ में अब डायरेक्टली फ्लाइट कैन दे कैन डायरेक्टली फ्लाई फ्रॉम यूएई टू इजराइल और फ्रॉम इजराइल टू बहरीन विदाउट एनी, कोई भी मतलब उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, वो डायरेक्टली फ्लाई कर सकते हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन, सो इसमें क्या है कि इंडिया, यूएई एंड इजराइल जो है वो कोलैबोरेट कर रहे हैं हर एक फील्ड में, फ्रॉम द स्पेस टू डिफेंस टेक्नोलॉजी। ठीक है,
अब ये जो क्वाड है मतलब इस पर्टिकुलर एरिया में ओनली जियोपॉलिटिकली जो है वो क्वाड बना है। इसकी जो एक मस्ट मतलब इम्पोर्टेंस है इस अब्राहम अकॉर्ड की, ठीक है। एक्सटेंडेड नेबरहुड, तो हम अपने मतलब डोर ओपन कर रहे हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने नेशंस को अपने फ्रेंड्स बना सकें, ठीक है। पीस एंड स्टेबिलिटी इन वेस्ट एशिया, अगर मतलब लाइक एग्रीमेंट्स ओपन द डोर टू फर्स्ट बिग रीअप्रोचमेंट बिटवीन द ट्रेडिशनल एडवर्सेस इन वेस्ट एशिया इजराइल एंड अरब, तो अगर इनके रिलेशन अच्छे हो जाएंगे तो फिर मतलब ऑब्वियसली पीस एंड स्टेबिलिटी वेस्ट एशिया में आएगी, ठीक है। ग्रुप फॉर्मेशन, द अकॉर्ड्स हैव हेल्प्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ I2U2 ग्रुप, एक I2U2 ग्रुप है, उसकी हम अलग वीडियो बना देंगे। दिस ग्रुप इज established by Israel, India, UAE and United States। तो अगर हम मतलब इस तरह के पीस एंड स्टेबिलिटी मतलब रहता है मिडल ईस्ट में, तो हम उनके साथ ग्रुपिंग करके एक प्रॉपर इकोनॉमिक कॉपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या है कि the opportunities for India to the west of the subcontinent are as significant as those that have recently emerged in the east, like Quad, which has changed the way how India had transformed the way it thinks of Indo-Pacific. The notion of greater Middle East can provide myriad opportunities to India's engagement with the extended neighborhood to the west. लाइक क्वाड ईस्ट का जो है रिसेंटली मर्ज्ड एक ग्रुप बना हुआ है, ठीक है। सो उसके बेसिस पे ही अगर हम वेस्ट में एक अपना ग्रुप बना लें तो इट विल बी बेटर फॉर इंडिया।